हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं यूनिट 1 में 2 चैप्टर है आपका। पहला चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और दूसरा चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। दोनों का एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना का आंसर, ओके, यहाँ पर जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से कितना का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। चैप्टर का नाम देखिए द फन दे हैड। पहला क्वेश्चन देखिए, हु रोट द फन दे हैड। द फन दे हैड को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन देखिए आइजैक एसिमोव, दूसरा ऑप्शन है केनेथ एंडरसन, तीसरा ऑप्शन है विक्रम सेठ, चौथा ऑप्शन है VM बशीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। द फन दे हैड को लिखे हैं आइजैक एसिमोव ने। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मार्गी वाज द डॉटर ऑफ। मार्गी किसकी बेटी थी? पहला ऑप्शन देखिए मिसेस जोन्स, दूसरा ऑप्शन है मिसेस नाइट, तीसरा ऑप्शन है मिसेस जेफरसन, चौथा ऑप्शन है मिसेस कैथरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। मार्गी जो है वो मिसेस जोन्स की बेटी थी। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु वाज मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कौन थी? तो पहला ऑप्शन देखिए इलेवेंस मदर, दूसरा ऑप्शन है केजियाज मदर, तीसरा ऑप्शन है जेरोन्स मदर और चौथा ऑप्शन है मार्गीज मदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मार्गीज मदर। जैसे कि हमने दूसरा नंबर का क्वेश्चन में देखा था कि मार्गी किसकी बेटी थी, तो मिस्टर जोन्स की। उसी तरीके से उसी का यहाँ पर क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है कि मिसेस जोन्स कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गीज मदर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टुडे टॉमी फाउंड। टॉमी को आज क्या मिला? पहला ऑप्शन है अ स्टोरी बुक, दूसरा ऑप्शन है अ प्ले बुक, तीसरा ऑप्शन है अ रियल बुक और चौथा ऑप्शन है अ हैंड बुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अ रियल बुक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मार्गी ऑलवेज हेटेड। मार्गी किससे नफरत करती थी? तो पहला ऑप्शन देखिए फेयर, दूसरा ऑप्शन है प्लेग्राउंड, तीसरा ऑप्शन है पार्क, चौथा ऑप्शन है स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्कूल से मार्गी को नफरत था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन। तो देखिए जो है स्टोरी है द फन दे हैड, यह कहाँ की स्टोरी है? पहला ऑप्शन देखिए पास्ट यानी कि भूतकाल की, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, या फिर तीसरा ऑप्शन फ्यूचर, या चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्यूचर का स्टोरी है द फन दे हैड। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है? पहला ऑप्शन देखिए टॉमी फाउंड अन अनरियल बुक, दूसरा ऑप्शन है टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तीसरा ऑप्शन है टॉमी फाउंड अ फेक बुक, चौथा ऑप्शन है टॉमी फाउंड अ रियल स्टोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। मार्गी अपने डायरी में लिखते हैं कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिला। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मार्गीज स्कूल रूम वाज। तो देखिए मार्गीज का स्कूल रूम था तो कैसा था? पहला ऑप्शन देखिए, या फिर कहाँ था? पहला ऑप्शन देखिए नेक्स्ट टू हर बेडरूम, दूसरा ऑप्शन है नेक्स्ट टू हर किचन रूम, तीसरा ऑप्शन है नेक्स्ट टू हर बाथरूम, चौथा ऑप्शन है नेक्स्ट टू हर स्टडी रूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल रूम था वह बेडरूम के बगल में था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मार्गी एंड टॉमी लर्न ब्लैंक सब्जेक्ट। तो मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट सीखते हैं? पहला ऑप्शन देखिए ज्योग्राफी फिजिक्स इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स, तीसरा ऑप्शन है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी और चौथा ऑप्शन है केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजियोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स मार्गी और टॉमी पढ़ते थे। इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस चैप्टर से आपको कितना का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। अब लोग बढ़ते हैं सेकेंड, द रोड नॉट टेकन की ओर। चैप्टर का नाम देखिए द रोड नॉट टेकन और इनके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन द पोयम
द रोड नॉट टेकन, द टू रोड्स डाइवर्ज। तो यहाँ पर देखिए पोयम में द रोड नॉट टेकन में दो रोड डाइवर्ज होते हैं, अलग अलग जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है इन येलो वुड में, या दूसरा ऑप्शन इन द डीप वुड, या तीसरा ऑप्शन इन अ ब्लू सी, या चौथा ऑप्शन है इन अ हिली एरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोयम के अनुसार ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, इन अ येलो वुड। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोयम। ये जो लाइन है पोयम से लिया हुआ है, कौन सा पोयम से लिया हुआ है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए रेन ऑन द रूफ, दूसरा ऑप्शन है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तीसरा ऑप्शन है विंड, चौथा ऑप्शन है द रोड नॉट टेकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, द रोड नॉट टेकन। यहाँ पर देखिए आपको पता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ द रोड नॉट टेकन चैप्टर का क्वेश्चन सर लिया हूँ, इसलिए आपको अभी ये आसान लग रहा होगा, पर एग्जाम में ये डिफिकल्ट लग सकता है। इसलिए एक बार पोयम को, जितना भी पोयम है आपका सिलेबस में, सभी पोयम को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा पोयम लिखा गया है। पहला ऑप्शन देखिए रेन ऑन द रूफ, दूसरा ऑप्शन है द रोड नॉट टेकन, तीसरा ऑप्शन है ऑन किलिंग अ ट्री, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द रोड नॉट टेकन। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जितना भी पोएट है उसका नाम भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि पोयम और पोएट एग्जाम में आता ही है लिखने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोएट इन द पोयम द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पर देखिए द रोड नॉट टेकन के पोएट कौन है। पहला ऑप्शन देखिए विलियम बल्टर ईट्स, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्य भारती, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड लियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं द रोड नॉट टेकन को। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू द टू रोड्स सिंबलाइज इन द रोड नॉट टेकन। तो देखिए दो रोड किस चीज़ का संकेत हैं, किस चीज़ को संकेत करते हैं द रोड नॉट टेकन में। पहला ऑप्शन देखिए टू टाइप ऑफ गारमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है टू वेज ऑफ लाइफ, तीसरा ऑप्शन है टू पोस्चर्स ऑफ रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है टू वेज ऑफ राइटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टू वेज ऑफ लाइफ। द रोड नॉट टेकन पोयम में टू रोड्स का मतलब होता है जीवन के दो रास्ते। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच रोड वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए द फर्स्ट रोड, दूसरा ऑप्शन है द सेकेंड रोड, तीसरा ऑप्शन है बोथ द रोड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द सेकेंड रोड। सेकेंड रोड जो था वह थोड़ा सा ग्रासी था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द पोयम रोड नॉट टेकन इज अबाउट। तो देखिए द रोड नॉट टेकन जो कविता है वह किसके बारे में है। पहला ऑप्शन देखिए मेकिंग कास्टल, दूसरा ऑप्शन है सीइंग ड्रीम, तीसरा ऑप्शन है मेकिंग चॉइसेस, और चौथा ऑप्शन है टेकिंग चैलेंजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मेकिंग चॉइसेस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अन ब्लैंक पोएट। तो बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के कवि हैं। पहला ऑप्शन देखिए अमेरिकन, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश, तीसरा ऑप्शन है इंडियन, चौथा ऑप्शन है अरबियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएट इन द पोयम द रोड नॉट टेकन ट्रेवल्ड ऑन द। तो देखिए पहला ऑप्शन है फर्स्ट रोड, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड रोड, तीसरा ऑप्शन है बोथ रोड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पोएट है वह कौन सा रास्ते पर चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेकेंड रोड। पोएट जो है वह सेकेंड रोड को सिलेक्ट करता है, सेकेंड रोड में चलता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन विच सीजन द वुड टर्न्स येलो। तो कौन सा सीजन में वुड येलो हो जाता है। पहला ऑप्शन देखिए समर, दूसरा ऑप्शन है रेनी, तीसरा ऑप्शन है ऑटमन, चौथा ऑप्शन है स्प्रिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा ओके ऑटमन में, मतलब पतझड़ के मौसम में। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा द रोड नोट टेकन पोयम का भी एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि जितना भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताया हूँ उसमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि बाकी दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।